गोडे के दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बॉडी बिल्डर्स या स्पोर्ट्समैन उनके अगर शोल्डर जॉइंट में इंजरी हो जाती है तो वो उस इंजरी को कैसे रिकवर करें? लोअर बैक पेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किसी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर एजाज मौजूद हैं। ये फिजियोथेरापिस्ट हैं। डिफरेंट क्रिकेटर्स हो गए, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, उनके जॉइंट्स में जो इंजरीज़ वगैरह होती हैं उनकी इंजरीज़ को दूर करते हैं और इंजरीज़ को रिकवर करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एजाज, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा कि डिग्री आपने कौन सी ली और फिर फिजियोथेरापिस्ट की फील्ड में कैसे आए? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर एजाज़ नाम है मेरा। मैंने डॉक्टर ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी की डिग्री की है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। उसके अलावा मेरी जो प्रोफेशनल करियर है वो स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं सुई साउदर्न गेज़ कंपनी के साथ उनकी क्रिकेट टीम के साथ एज अ स्पोर्ट्स फिजियो काम कर रहा था। जिसके बाद मेरा अपने कुछ सेटअप्स है ऑल ओवर इस्लामाबाद, 2-3 जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी टीम काम कर रही है। और उसके अलावा मैं काम कर रहा हूँ ओएसएस फिजियोथेरेपी एफेड में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि इस्लामाबाद में है। मेरा जो मेजर फील्ड है, मेरी जो मेजर एक्सपर्टीज़ है जिसमें मैं काम करता हूँ वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है। फॉर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, इंजरी रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन। शोल्डर जॉइंट को जो है हम क्लासिफाई करते हैं कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। क्या है, आपके पास जो इंजरी है वो बोनी है, वो आपके पास मस्कुलर है, वो आपके पास किसी भी लिगामेंटम टिश्यू से रिलेटेड है, तो उसके मुताबिक हम इंजरी रिकवरी पे जाते हैं, इंजरी रिहैब पे जाते हैं। जैसे हमारे पास अगर मोस्ट मेजॉरिटी केसेस में जो इंजरीज होती है वो मस्कुलर इंजरीज है, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो आपके पास रोटेटरी कफ सिंड्रोम्स हैं। रोटेटरी कफ सिंड्रोम स्ट्रक्चरली नेचुरली बॉडी में अगर कुछ बायोमैकेनिकली कुछ बॉडीज़ बनी ऐसी होती है कि इसमें वो कॉमन होती है रोटेटरी कफ सिंड्रोम्स। लेकिन कभी कभी आपके जिम में वो गलत एंगल में एक्सरसाइज करने से, ज़्यादा वेट के साथ एक्सरसाइज करने से, एंड द थर्ड थिंग के मस्कुलर वीकनेस की वजह से ये रोटेटरी कफ सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। ओवर थ्रोइंग जो मोस्ट कॉमनली बॉलर्स में है, क्रिकेटर्स में है, उनमें भी ये रोटेटरी कफ सिंड्रोम जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। रोटेटरी कफ सिंड्रोम की तरफ अगर हम आते हैं मस्कुलरली, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम मसल रिहैब पे है, मस्कुलर रिहैब पे है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रीटमेंट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ रोटेटरी कफ सिंड्रोम, कि वो रोटेटरी कफ सिंड्रोम के काफ़ी सारे मसाइल। लेकिन रोटेटरी कफ सिंड्रोम में है क्या, मस्कुलर इरिटेशन है कि मसल जो है वो इम्पिंच कर जाता है दो बोनी स्ट्रक्चर्स में, दो हड्डियों के बीच में जो है पट्टा आ जाता है, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं, उसमें इंजरी स्टार्ट हो जाती है। क्रोनिक केसेस में, जो लॉन्ग टर्म केसेस चल रहे होते हैं, उसमें वो इंजरी जो है वो कभी कभी मायोपैथी की तरफ, मतलब मसल जो है वो घिसने लगता है, उसमें चला जाता है, तो तब जाके आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़े। लेकिन एक्यूट इंजरीज जहाँ पे आपके पास रिवर्सेबल डैमेज हुआ होता है, तो उसमें आप एक्सरसाइजेज जो है वो ईजी सी 3-4 स्टेप्स की एक्सरसाइज होती है, रबड़ बैंड के साथ जिम में हो सकती है, तो उसके आप अपनी रिकवरी करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर एजाज, ये बताइएगा कि जैसे पंजाबी में कहते हैं लाक विच दर्द निकल आया है, जिसको लोअर बैक पेन कहते हैं। ठीक है। ये भी अक्सर एथलीट, स्पोर्ट्समैन, बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस फ्रीक, हर कोई बंदा ये प्रॉब्लम भी आजकल फेस कर रहे हैं। तो लोअर बैक पेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? लोअर बैक पेन आपके पास, अगर बॉडी बिल्डर, मैं स्पोर्ट्स साइड पे आऊँगा, बॉडी बिल्डर्स की जो मेजॉरिटी स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स में जो मेजॉरिटी आपके पास लोअर बैक पेन आ रहा है वो डेड लिफ्ट लगाते हुए आ रहा है। डेड लिफ्ट एक एक्सरसाइज है जिसमें आप कमर के ज़ोर से वज़न को उठाते हैं। अगर देखा जाए तो कमर के ज़ोर से वज़न उठाना गलत नहीं है। अल्लाह ने जैसे बाकी सारी मोशंस बनाए, बाकी सारे मूवमेंट्स बनाए, वैसे ही कमर की मूवमेंट भी एक नेचुरल मूवमेंट है। लेकिन कमर के ज़ोर पे मूवमेंट उठाते हुए आपके कमर में ट्विस्टिंग का हो जाना, गलत एंगल का इस्तेमाल हो जाना जो है, वो डिस्क है जो आप कमर के अंदर आपके शॉक ऑब्जर्वर करिए, अल्लाह ने काफ़ी खूबसूरती से डिस्क बनाए हुए हैं, उसके ऊपर एबनॉर्मल प्रेशर डालता है, और जिसकी वजह से आपके पास डिस्क के मसाइल और पट्टों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब इसमें आप में अगर देखा जाए तो काफ़ी इजी इसकी रिहैब होती है, एक्यूट स्टेज में भी, सब एक्यूट स्टेज में भी, क्रोनिक स्टेज में भी, कि
जिस मैकेनिक्स में एक इंजरी हुई है उसका रिवर्स मैकेनिक हम अप्लाई करें उस पर्सन के ऊपर, उसके लिए स्पेशली कुछ एक्सरसाइज डिज़ाइन करे, एक आइसोलेटेड टेक्निक्स ऑफ बैक मसल डिफरेंट डिज़ाइन प्रोग्राम उसके लिए डिज़ाइन करे, तो उससे काफ़ी बेहतरी हो सकती है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मैकेंजी एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। उसमें मैकेंजी एक्सटेंशन प्रोटोकॉल जो है वो उल्टा लेट के अपने चेस्ट को एलिवेट करके होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देती है उन इंजरीज़ में, उन कमर की इंजरीज़ में जो बेंडिंग के दौरान वेट उठाते हुई होती है। उसके साथ अगर आपके पास आपके जो दर्द का जो सिम्टम्स टांग में जा रहे हैं, जिसको हम शाटिका या अरकुन निसा भी कहते हैं, तो उसकी भी की जो ट्रीटमेंट है वो कुछ एक्सरसाइज से और कुछ एहतियात है जो वो बिल्कुल पॉसिबल है, जिसमें आपने कुछ अरसे के लिए वज़न नहीं उठाना होता, झुकाव वाले काम नहीं करने होते हैं, और अच्छी रिहैब करके एक अच्छी एक्सरसाइज प्लान लेके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर एजाज, अब अक्सर जो पंजाबी बंदे या अनएजुकेटेड बंदे देख रहे हैं उनके लिए बताता चलूँ। अब जो गोडे का दर्द है, गोडे कहते हैं जो नी जॉइंट में जो पेन वगैरह या इंजरी हो जाती है, तो गोडे के दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? गोड़ा, हमारे पास गोड़ा या घुटना नी जॉइंट जो है ये इसके अंदर कुशन्स पड़े हुए हैं। वो कुशन्स का काम है शॉक ऑब्जर्वर प्रोवाइड करना। जैसे आपकी गाड़ी में टायर्स लगे हुए हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी में शॉक्स लगे हुए, कमानियाँ लगी हुई है, वो बेसिकली बना हुआ है कुरकुरी हड्डी से, कार्टिलेज से बना हुआ है। और गोड़ा वो जॉइंट है जो आपके जिस्म का सबसे ज़्यादा वज़न उठाता है। तो आप जब घुटने की तरफ आते हैं तो आपने अपने वज़न का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है। कोशिश करनी है कि साइंटिफिकली जितना वज़न आपको रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन रखिए, आप अपने वज़न को ना बढ़ने दें। साथ साथ गोडे की इंजरी में या गोडे के जो मसाइल है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप देखें हर घर के अंदर 2 से 3 मरीज़ घुटनों के पाए जाते हैं। जो रीज़न है वो आपका अनहेल्दी डाइट है। अब हमने गोडे की रिहैब में कुछ आसान चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ कि गोडे के ऊपर जो पट्टे हैं जिसको हम क्वाड्रिसेप मसल्स बोलते हैं, जो कि मेजर वेट आपकी बॉडी का उठा रहा है, एक तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी एक्सरसाइजेस करनी है। दूसरा, अपने वज़न को कम रखना है। तीसरी चीज़ कि अपने शुगर के लेवल को, अपने इंसुलिन के लेवल को नॉर्मल रखना है ताकि आपकी जिस्म में सोजिश ना हो। तो घुटने के जितने मसाइल हैं वो आपके मुआशरे में कम से कम होते जाएंगे उसकी वजह से। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को पता लगा होगा कि आपने ये जो जॉइंट्स की इंजरीज है इनको कैसे ठीक करना है। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।